प्रणाम भक्तों, आप सभी का मेरे चैनल भक्ति कथा सागर पर बहुत बहुत स्वागत है। भक्तों, आज मैं आपको फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली विजया एकादशी के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ, तो आप मेरे साथ बने रहिए। भक्तों, अगर आप भी अपने जीवन काल में हर क्षेत्र में विजय प्राप्त करना चाहते हैं, विजय प्राप्त करने के इच्छुक हैं, तो आपको विजया एकादशी का व्रत अवश्य ही रखना चाहिए। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली विजया एकादशी, जो कि अपने नाम के अनुसार है, इसके पालनकर्ता को हर प्रकार की विजय प्राप्त होती है। यह एकादशी सांसारिक विजय ही नहीं, बल्कि भौतिक संसार में भी मृत्यु के ऊपर विजय प्रदान कर सकती है। यह एकादशी कुछ ही समय में आने वाली है, तो चलिए जानते हैं कि एकादशी कब है, व्रत का मुहूर्त क्या रहेगा, पारण का मुहूर्त क्या रहेगा, एकादशी व्रत के क्या नियम रहेंगे। भक्तों, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली विजया एकादशी इस बार आ रही है 13 फरवरी को। 13 फरवरी 2026 शुक्रवार के दिन इस बार एकादशी तिथि का आरंभ होगा। 12 फरवरी 2026 को दोपहर 12:22 से लेकर और इसका समापन 13 फरवरी 2026 दिन शुक्रवार के दिन दोपहर में 2:25 पर समाप्त हो जाएगा। भक्तों, एकादशी व्रत का पारण करने का समय रहेगा अगले दिन यानी 14 फरवरी 2026 के दिन शनिवार के दिन सुबह 7:09 से लेकर 10:50 के बीच आप पारण कर सकते हैं। विजया एकादशी के दिन कुंभ संक्रांति भी पड़ रही है, तो चलिए अब इस दिन के अन्य मुहूर्त के बारे में जानते हैं। 13 फरवरी 2026 दिन शुक्रवार के दिन विजया एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 5:18 से लेकर 6:10 के बीच और सूर्योदय होगा सुबह 7:01 पर। प्रातःकाल में भगवान श्री हरि का पूजा अर्चना करने का समय रहेगा सुबह 5:44 से लेकर 7:01 के बीच में। संध्याकालीन पूजा करने का समय रहेगा शाम 6:10 से लेकर 7:27 तक। इस दिन विशेष अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर 12:13 से लेकर 12:58 तक। अमृत काल का समय रहेगा सुबह 9:08 से लेकर 10:54 तक। विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 2:27 से लेकर 3:11 के बीच। यह सारे ही अत्यंत शुभ मुहूर्त माने जाते हैं, इसलिए अगर आप विजया एकादशी के दिन कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य करना चाहते हैं, तो आप इन मुहूर्त के अंदर कर सकते हैं। विजया एकादशी पर राहु काल का समय रहेगा सुबह 11:12 से लेकर 12:35 के बीच। प्रयास करें कि इस समय के दौरान कोई भी मांगलिक या शुभ कार्य न करें। 13 फरवरी को दोपहर 2:25 के बाद द्वादशी तिथि आरंभ हो जाएगी। इस दिन शाम को 4:12 तक मूल नक्षत्र रहेगा और उसके बाद पूर्व आषाढ़ नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। अब जान लेते हैं एकादशी व्रत के नियम। भक्तों, एकादशी व्रत के नियम दशमी तिथि से ही आरंभ हो जाते हैं। दशमी तिथि को एक समय भोजन करना चाहिए। सूर्यास्त होने से पहले ही भोजन कर लेना चाहिए और अच्छे से दांतों को साफ करना चाहिए। दांतों में कोई अन्न का दाना ना रह जाए। इस तरह दशमी तिथि का पालन करते हैं। इसके बाद 11 के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपनी पूजा पाठ करें और पूरे दिन भजन कीर्तन में बिताएं। पूजा के मुहूर्त में पूजा करें, कथा सुनें और भजन कीर्तन में पूरा समय व्यतीत करें। हो सके तो रात्रि जागरण कर सकते हैं।
यह बहुत शुभ फल देने वाला होता है। इस तरह 11 का व्रत पूरा करके दूसरे दिन अर्थात द्वादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान करके अपना पूजा पाठ करें और पारण मुहूर्त में ही व्रत का पारण करें और जो भी दान दक्षिणा देनी है ब्राह्मण को दान करें। इस तरह से अपना 11 का व्रत पूर्ण करें। बोलो विष्णु भगवान की जय, 11 मैया की जय। भक्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।